हम संदूक खोलने में इतना महव हुए कि हमें गागुल का ख्याल ही न रहा। एक संदूक तो लबालब भरा हुआ था, दूसरा 3/4 खाली था, मगर उसमें चुन चुन कर बड़े बड़े हीरे भरे गए थे। इनमें तो अरबों रुपए के हीरे हैं, सर हेनरी बोले। इनके अलावा कई मन सोना और सैकड़ों हाथी दांत भी तो हैं, गुड ने कहा। हम चुपचाप खड़े हीरों को देखते रहे, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकायक साथ वाले कमरे से फौलाता की चीख सुनाई दी, मामू दौड़ो, दरवाजा बंद हो रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ, गागुल ने मुझे चाकू मार दिया है। हम तीनों बदहवास होकर दूसरे कमरे की तरफ दौड़े। हमने देखा कि पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और दरवाजा आधे से ज्यादा बंद हो चुका है। दरवाजे के बीचों बीच गागुल खड़ी थी और फौलाता उसे बाहर जाने से रोक रही थी। अगर फौलाता उसे पकड़े न रखती तो वो आसानी से बाहर निकल जाती, लेकिन फौलाता ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था और वो बीच ही में फंस गई। पत्थर नीचे होता चला गया। गागुल बड़े दर्दनाक अंदाज से चिल्लाई, लेकिन अब उसे कौन बचा सकता था। पत्थर नीचे हुआ, कड़कड़ हड्डियों के टूटने की आवाज आई और फिर दरवाजा बंद हो गया। गागुल भारी सिल के नीचे पिस गई थी। मेरा ख्याल है इस वाकये को 4-5 सेकंड से ज्यादा न लगे। हम ये दिल दहला देने वाला मंजर देखने में इतने महव थे कि फौलाता को भी भूल गए। उसके कर्राने की आवाज सुनकर हमने उसकी तरफ देखा। वो खून में नहाई हुई फर्श पर पड़ी थी। गागुल ने उसे बुरी तरह जख्मी किया था और अब उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। उसने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मामू मैं जा रही हूँ, मुझे याद रखना, तुम इतने अच्छे हो मामू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मगर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुड भी रोने लगा और भर्राई हुई आवाज में बोला, फौलाता तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? ये कैसा गजब हुआ? सर हेनरी, फौलाता मर गई है। सर हेनरी ने कहा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। गुड ने ताव में आकर कहा, तुम्हारे ख्याल में परेशान होने की बात ही नहीं। सर हेनरी ने कहा, मेरा मतलब यह है कि हम भी अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। देखते नहीं दरवाजा बंद हो चुका है। हमें पहली मर्तबा एहसास हुआ कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं। दरवाजा खोलने और बंद करने का राज सिर्फ गागुल को मालूम था और वो मर चुकी थी। हुआ यह था कि जब हम बेखबर होकर हीरे देख रहे थे तो गागुल दबे पांव निकलकर मुर्दा बादशाहों के कमरे में चली गई और वहाँ उसने दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। पता नहीं वो दोबारा इस कमरे में क्यों आई जहाँ फौलाता बैठी थी। बहरहाल फौलाता ने उसे देख लिया कि दरवाजा बंद होने वाला है। उसने गागुल को पकड़ लिया और हमें आवाज दी। इधर गागुल ने चाकू मार मार कर उसे जख्मी कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम देख चुके थे। हमने सोचा शायद दरवाजा बंद करने और खोलने की कुल यहीं कहीं होगी। हमने दरवाजे के आसपास की सारी जगहें छान मारी मगर नाकाम रहे। दरवाजे का पत्थर इतना सख्त और इतना चौड़ा था कि हम तो क्या 1000 आदमी भी मिलकर उसे हिला नहीं सकते थे। आखिर मायूस होकर हम खजाने के कमरे में आ बैठे। समझ में न आ रहा था कि क्या करें। आखिर सर हेनरी ने कहा, बुढ़िया ठीक ही कहती थी, अब हीरे खाओ और हीरे पियो। क्वार्टरमैन जरा पिटारी इधर करना, देखे तो सही कितना पानी और गोश्त है। उन्होंने पिटारी खोल कर देखी और बोले, 2-3 दिन का खाना है और उसके बाद हम सिसक सिसक कर मर जाएंगे। हमने थोड़ा सा गोश्त खाकर एक घूंट पानी पिया। फिर सर हेनरी ने पूछा, क्या बजा है? मैंने घड़ी निकाल कर देखी, 6 बजे थे। अचानक मैंने खुश होकर कहा, हम 11 बजे चले थे, अब 6 बजे हैं। जब हम वापस नहीं पहुंचेंगे तो इन्फादूस जरूर हमें ढूंढेगा। सर हेनरी ने कहा, हाँ, मगर वो हरगिज हमें ढूंढ नहीं सकता। अव्वल तो उसे पता ही नहीं कि दरवाजा है कहाँ, और अगर इत्तेफाक से उसे पता भी चल जाए तो उसे तोड़ने में महीना लग जाएगा। हमारी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। क्वार्टरमैन सब्र से काम लो, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा ही था कि दिया बुझ गया, तेल खत्म हो चुका था। घड़ी देखने से हमें पता चला कि रात हो चुकी है, वरना इस अंधेरे कैदखाने में हमारे लिए क्या रात और क्या दिन दोनों ही बराबर थे। कुछ दिन भर की थकन की वजह से और कुछ इस ख्याल से कि रात हो गई है, हमें नींद आ गई। अंधेरा तो था ही, खामोशी भी इस गजब की थी कि दम घुटा जाता था। और सच पूछिए तो इस कैदखाने में आवाज आती भी कहाँ से। हम एक पहाड़ के बीच में बंद थे। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ हजारों फीट तक ठोस पत्थर थे। हमारे पास अरबों रुपए के हीरे थे, मगर वो हमारे किस काम आ सकते थे। यहाँ तक कि उनके बदले कटोरा भर पानी भी नहीं मिल सकता था। हम देर तक सोते रहे। आंख खुली तो सर हेनरी ने पूछा, क्वार्टरमैन तुम्हारे माचिस में कितनी तीलियां रह गई हैं? मैंने गिना, 8 हैं। सर हेनरी ने कहा, एक तीली जलाकर देखो सुबह हो गई है या नहीं। मैंने घड़ी देखी तो 5 बजे थे। गुड ने कहा, मैं दरवाजे पर जाकर शोर मचाता हूँ, शायद कोई हमारी तलाश में आया हो और आवाज सुन ले। गर्ज गुड ने दूसरे कमरे में जाकर वो शोर मचाया और हलक फाड़ फाड़ कर आवाजें दी कि तौबा ही भली, मगर कोई नतीजा न निकला। आखिरकार थक हार कर हमने थोड़ा सा खाना जहर मार किया और पानी पी कर बैठ रहे। मायूसी के मारे मैं फूट फूट कर रोने लगा। गुड भी सिसकियां ले रहा था। इस मौके पर सर हेनरी ने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया और हमारी बड़ी ढारस बंधाई। वो बिल्कुल खौफजदा न थे। वो दिन भी गुजर गया और रात हो गई। हम दिया सिलाई जलाकर वक्त देख लेते थे। हमने गोश्त खाकर थोड़ा सा पानी पिया। गुड ने कहा, बस एक दफा और खा पी सकते हैं। ये सुनकर मुझ पर सख्त मायूसी तारी हो गई। मैंने ठंडा सांस लिया और उसी वक्त मुझे एक बात सूझी। मैंने कहा, अगर ये कमरा हर तरफ से बंद है तो यहाँ की हवा ताज़ा कैसे रहती है? ये मामूली बात हर आदमी को मालूम है कि बंद जगहों की हवा बासी होकर खराब हो जाती है, और ये कमरा तो खुदा जाने कितने 100 साल से बंद पड़ा था।
गुड ने सीटी बजाकर कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस कमरे में जरूर कोई ऐसी जगह है जहाँ से हवा आती होगी। अगर ऐसा ना होता तो हम गागुल के साथ इस कमरे में कदम भी नहीं रख सकते थे। यहाँ की बंद जहरीली हवा से हमारा दम घुट जाता। इस इंकिशाफ से हमारा सचमुच ज़ेरो खून बढ़ गया। हमने उस छुपी हुई जगह की तलाश में सारा कमरा छान मारा। अंधेरे में हमने ठोकरें भी खाई और हमारे सर भी फूटे। आखिर सर हेनरी और मैं बड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। बज़ाहिर कामयाबी का कोई इम्कान न था। गुड बदस्तूर छानबीन में लगा हुआ था। यकायक उसकी कांपती हुई आवाज आई, जरा दौड़ कर आना। उसका यह कहना था कि हम जुनूनियों की तरह उस तरफ दौड़े। गुड ने कहा, क्वार्टरमैन यहाँ हाथ रखो, कुछ महसूस होता है? मैंने पत्थर पर हाथ रखा तो हवा आती महसूस हुई। जब मैंने गुड को बताया कि हवा आ रही है तो उसने कहा, सुनो, और जोर से पत्थर पर पाँव मारा। पत्थर के नीचे यकीनन खाली जगह थी, क्योंकि अजीब सी खोखली आवाज पैदा हुई। मैंने कांपते हुए हाथों से तीली जलाई। वो जगह कमरे के कोने में थी और सबसे बड़ी बात यह कि फर्श में पत्थर का गोल सा कुंडा मौजूद था। उसका साफ मतलब था कि पत्थर को उठाया जा सकता है। ऐसे कुंडे इसीलिए लगाए जाते हैं कि पत्थर उठाने में आसानी रहे। गुड ने कुंडे में हाथ डालकर जोर लगाया, मगर पत्थर टस से मस न हुआ। हटो हटो, मैंने बेसब्री से कहा, मैं जोर लगाता हूँ। मैंने बहुत जोर लगाया और आखिर कमर पकड़कर बैठ गया। वो पत्थर तो फर्श में जमा हुआ था। सर हेनरी की जोर आजमाई भी बेसूद रही। गुड ने कहा, यह पत्थर इस तरह हटने से रहा, हम सबको मिलकर जोर लगाना चाहिए। सर हेनरी, तुम कुंडे को जोर से पकड़ लो। क्वार्टरमैन, तुम सर हेनरी को कमर से पकड़कर खींचना, मैं तुम्हें खींचूंगा। हम तीनों ने लिपटकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सर हेनरी हाँफते हुए बोले, जरा और जोर लगाओ, पत्थर उखड़ रहा है। और यकायक पत्थर उखड़ गया। हम पीछे जा गिरे, कपड़े झाड़ते और चोटे सहलाते उठे तो सर हेनरी ने कहा, तीली जलाओ। तीली जलाकर झांका तो हमें सीढ़ियां नजर आईं। हमने कहा, चलो इस कैदखाने से तो छुटकारा मिला। सर हेनरी ने कहा, पहले मैं नीचे उतरूंगा। फिर वो अचानक रुक गए और बोले, क्वार्टरमैन, वो पिटारी उठाकर लाओ। मैं वापस जाकर पिटारी उठाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ से खाली हाथ जाने की क्या तुक है। ये सोचते ही मैंने फौरन कोट और पतलून की जेबों में हीरे भरना शुरू कर दिए, और जब जेबों में जगह न रही तो ढेर सारे हीरे पिटारी में भी भर लिए। मुट्ठियां भर भर के हीरे पिटारी में डालते वक्त मैंने आवाज देकर पूछा, यारो, तुम्हें हीरे नहीं चाहिए? मैंने तो अपनी जेबें भर ली हैं। सर हेनरी ने खफा होकर जवाब दिया, हीरे गए भाड़ में। क्वार्टरमैन, तुम जल्दी इधर आओ। अपनी हरकत पर गौर किया तो खुद मुझे भी हंसी आ गई। हमें कुछ पता न था कि जीना किधर जाता है, नीचे पहुंचकर बाहर जाने का रास्ता मिलेगा भी या नहीं, और फिर हम किसी अंधेरे कैदखाने में तो ना फंस जाएंगे। इसके बावजूद मैं ढेर सारे हीरे उठा लाया। इंसान भी अजीब शे है। सर हेनरी नीचे उतरने लगे तो मैंने कहा, जरा देख कर उतरना, कहीं अचानक किसी कुएं या खड्ड में न जा गिरो। सर हेनरी बहुत एहतियात से सीढ़ियां उतरते रहे। उन्होंने आवाज दी, चले आओ, एक सुरंग है। हम दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नीचे आ गए। वहां पहुंचकर मैंने सर हेनरी के कहने पर दिया सिलाई जलाई। पता चला हम एक सुरंग में पहुंच गए हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हमें दाएं तरफ जाना चाहिए या बाएं तरफ, क्योंकि वो सुरंग जीने से शुरू न होती थी और दोनों सिमतों में फैली हुई थी। इस मुश्किल के वक्त गुड को एक बात सूझी। कहने लगा, तीली का शोला बाएं तरफ को झुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा दाएं तरफ से आ रही है, हमें दाएं तरफ जाना चाहिए। ये बात इतनी माकूल थी कि हम फौरन दाएं तरफ चलना शुरू हो गए। हम सुरंग में चलते गए। एक तो घुप अंधेरा, दूसरा ये डर कि कहीं रास्ते में कोई कुआं या जीना ना आ जाए और हम में से कोई धड़ाम से नीचे जा पड़े। दर हकीकत हम दीवारों को टटोलते और डर डर कर कदम बढ़ाते हुए चुंटी की चाल चल रहे थे। हम में और उन अंधों में कोई फर्क न था। 15 मिनट बाद सुरंग में एक मोड़ आया। 100 गज आगे जाके हमें फिर मुड़ना पड़ा। गर्ज के हम घंटों इसी तरह चक्कर खाते उस सुरंग में फिरते रहे। ऐसा मालूम होता था जैसे हम भूल भुलैयों में फंस गए हों। हमें कुछ खबर न थी कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। थक हार कर हम एक जगह सुस्ताने बैठ गए। अब हम पर मायूसी गालिब होती जा रही थी और ये यकीन हो चला था कि हमारे बचने का कोई इम्कान नहीं। इसी तरह सुरंग में फिरते फिरते मर जाएंगे और किसी को कयामत तक पता नहीं चलेगा कि हमारा क्या अंजाम हुआ। इस सुरंग की तारीकी, खामोशी और गर्मी बयान से बाहर है। हमने कुछ देर सस्ता कर बचा कुचा गोश्त खाया और पानी पिया। सर हेनरी बोले, लो भाई, खाना पीना खत्म, अब खुदा के हवाले। खा पी कर हम दोबारा उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। अभी हम 100 गज ही गए होंगे कि मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे कानों में कोई मुद्दम सी आवाज़ आ रही है। मैंने कान लगाकर सुना, मगर कुछ अंदाजा ना हो सका वो किस चीज़ की आवाज़ है। मैंने सर हेनरी और गुड से सुनने को कहा। चंद कदम आगे जाकर गुड बोला, ये तो पानी बहने का शोर है। ये खुशखबरी सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि प्यास के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। जूं जूं हम आगे बढ़ते गए, आवाज़ तेज होती गई और इसमें मुतलक कोई शुबा न रहा कि वो जोर से पानी बहने का शोर था। गालिबन वो कोई जमीन दोज नदी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। गुड आगे आगे था। सर हेनरी ने कहा, गुड जरा देखभाल कर कदम। अभी उन्होंने अपनी बात खत्म भी न की थी कि गड़प से कोई पानी में गिरा और छींटे उड़कर हम पर पड़े। सर हेनरी ने कहा, क्वार्टरमैन, तीली जलाओ। गुड, तुम कहाँ हो? पहले एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई गरारे कर रहा हो। फिर गुड ने कहा, मैं यहाँ हूँ।
दिया सिलाई की रोशनी में पता चला वो किनारे से 2 गज दूर एक पत्थर से चिमटा हुआ है जो नदी के बीच में था। पानी बड़े जोरों शोर से बह रहा था।